ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा है, ये आदमी उस व्यवस्था का रिप्रेजेंटेशन है एंड सावित्रीबाई फुले इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रीडम जिसके लिए वो लड़ रही है। तो ये चमाट जो मारी है वो सावित्रीबाई फुले ने उस आदमी को नहीं, व्यवस्था को मारी है। देयर इज ऑल्सो अ शॉट जिसमें ना एक डायलॉग है कि ये लोग हमारी रीति के बीच में आ रहे हैं एंड देयर इज अ स्मॉल किड जो काउडंग वगैरह फेंक रहा है। अब उस बच्चे को किसने बताया कि इस औरत के ऊपर काउडंग फेंकना है? देखो, हम जो भी सीखते हैं हमारे बड़ों से सीखते, तो उस वक्त की जो मानसिकता थी वो यहाँ दर्शाती है कि छोटा बच्चा इतनी बड़ी औरत पर काउडंग मार रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि वो हक के लिए लड़ रही है। कौन सा हक? तो लेडीज और औरतों जो हमारे समाज का एक ऐसा अंग है जो दूर नहीं किया जा सकता, वैसे अंग के एजुकेशन और बेसिक अधिकार के लिए इवन वहाँ पर छुआछूत पर भी बात हो रही है। तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। लेट्स सी आगे देखते हैं कौन पहले थकता है, वो या हम। देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ, दबे कुचलों को उठाना चाहता हूँ। You're challenging the religion of the upper castes. विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाएं चाहें तो पुनर्विवाह भी कर सकती हैं। ये पाप है। हमारे उत्थान के लिए हम नए समाज की शुरुआत करेंगे, सत्यशोधक समाज। सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा कि किसी नाउ फिर से अगर इधर देखोगे तो आगे जाकर विडो रीमैरिज की बात चल रही है। वहां पर एक डायलॉग में पूरी व्यवस्था बता दी है। विधवा होना भाग्य में हो सकता है, गंजा होना नहीं। तो एक प्रथा थी जहां पर विधवाओं के बाल मुंडन किए जाते थे, तो वो भाग्य नहीं है। भाग्य तो यह है कि पति मर चुका है, लेकिन मुंडन जो करवा रहे वो तो व्यवस्था करवा, उसके ऊपर सवाल है। उसके बाद देयर इज अ डायलॉग ऑन सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज वाज नथिंग बट अ रेवोल्यूशनरी व्हाट वी से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड बाय ज्योतिराव फुले, और उनके ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि जितने भी निचले वर्ग के लोग हैं, जितने भी औरतें हैं, जितने भी स्त्रियां हैं, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। देयर इज अ डायलॉग एंड इन विच इट इज दैट शूद्र नहीं दलित आज से संबोधित किया जाएगा। नाउ आई थिंक, आई डोंट नो, अभी देखो अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म को अच्छा ही बोलना चाहिए। इट इज, आई थिंक द मेटाफर मस्ट बी दे आर फाइटिंग इन द ब्रिटिश एरा एंड द पावर ऑफ रूलिंग सिस्टम इज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश पीपल, सो दे मस्ट हैव फॉर्म सम रिफॉर्मेशन फॉर द दलित्स। सो इफ यू काउंट योरसेल्फ एज अ दलित तो ही शायद से अधिकार मिलेगा। तो शूद्र बोलोगे तो तुम उस कैटेगरी में नहीं जाओगे शायद से, बिकॉज यू नो इनकी तो जनगणना अभी बहुत बाद में हुई है। सो अगर ये डायलॉग को हम अच्छे समक्ष में सोचे तो ऐसा हो सकता है कि डायलॉग इसलिए कहा गया है कि अगर तुम दलित बोलोगे तो शायद से वो हक अधिकार मिलेंगे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट शायद से देना चाहे, बिकॉज दे आर क्लूलेस अबाउट अनटचेबिलिटी और बाकी सारी चीजें जो यहाँ हो रही है। यहाँ एक और एक मेटाफर है जहाँ पर खुद की जो वेल है, जिसको मराठी में विहीर कहते हैं, उससे भी लोग पानी पी रहे हैं। अब ये पानी पीना नॉर्मल सी बात है, हम कहते हैं कि किसी को भी पानी के लिए मना मत करो, पर अगर 200 साल पीछे जाएंगे तो हमारे लोगों को हमने